स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के डिस्कशन क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और रोशन आनंद सर के द्वारा जो सिलेक्टेड प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है, 22 के 100 प्रश्न हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। और यह जो टेस्ट है आपका देख लीजिए, टेस्ट नंबर 22 आज यानी कि 29 जुलाई को यह टेस्ट संपन्न हुआ है। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी भी टेस्ट नंबर 22 के प्रश्न को बना लिए होंगे। क्लियर? तो आइए हम लोग आज के टेस्ट को शुरू करते हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले शुरू में ही मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता देना चाहता हूं, क्योंकि 30 जुलाई को यानी कि कल ज्योग्राफी से 600 सिलेक्टेड प्रश्न बिहार पुलिस के लिए हम कलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, जो सीधा आपके बिहार पुलिस में आपके मैराथन क्लास से प्रश्न फंसेगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ प्रश्न और बाकी है, जिस कारण से यह क्लास थोड़ा सा स्पीड में हम प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। और साथ ही साथ आप सभी के लिए एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सभी में से कोई दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो रोशन आनंद सर का दरोगा के लिए सेकेंड बैच आ चुका है। ठीक है, 29 जुलाई से यानी कि यह बैच शुरू भी हो गया है। डेमो चल रहा है। डेमो लेने के लिए आप सभी लोग प्ले स्टोर से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप लोग रजिस्टर हो जाइए और डेमो देख करके आप लोग अगर चाहते हैं यानी कि रोशन आनंद सर के गाइडलाइंस में तैयारी करना, दरोगा बनना, तो आप लोग जुड़ सकते हैं इस कोर्स से भी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी से पूछा गया है। और यह हिंदी से जो प्रश्न पूछा गया है, आपके बिहार पुलिस में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का प्रश्न आप सभी का हिंदी से शुरू होगा। प्रश्न पूछा गया है, मुझे डैश है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके, खाली स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, अगर बात किया जाए पहले नंबर प्रश्न का, तो मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो लोग भी लगाए हैं खेद, बिल्कुल आपके पहले का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? 2 नंबर पूछा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जुड़ने पर यह 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए, जब आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए ना, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में, यानी कि 6, 5, 4 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम आ जाएगा 60। जितना एलसीएम आ जाएगा, जितना संख्या बोल रहा है उसमें भाग कर दीजिएगा। मतलब मान लीजिए 60 आया है तो 60 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यह कितना बार में कट जाएगा, तो 16 बार में यह पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, 16 बार में कट गया तो एलसीएम आया है 60। जब इसमें आप लोग 16 घटा लीजिएगा तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 44, जो आपके ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया। ठीक है, तो अगर आप 2 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन डी लगाए हैं, बिल्कुल आपके 2 का सही जवाब हो जाएगा 44। क्लियर? अगला प्रश्न है, देखिए 3 नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो देखिए 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब का बात किया जाए तो याद रखिएगा 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगर आपसे पूछ ले कि इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स जॉन कैनिंग का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न है, बुद्धिमान मानव अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? बताइए 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर 5 नंबर पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है। त्रिरत्न की अवधारणा देश से संबंधित है। तो त्रिरत्न जो हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। त्रिरत्न कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने गैंग यानी कि गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए किसने करवाया था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि राजेंद्र प्रथम, जो आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, यानी कि राजेंद्र चोल प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपके 6 का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। क्लियर?
चलिए आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? बताइए कौन लिखा करते थे? तो महेंद्र वर्मन प्रथम का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर इंग्लिश से पूछा गया है, आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न डैश पटना डैश में। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि मई 1 आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखिए अगर बात किया जाए 8 नंबर प्रश्न के लिए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर फ्रॉम लगेगा, कहाँ लगेगा? फ्रॉम, और यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 8 का बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजा अगर आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देख लीजिए अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में विजयनगर का नाम क्या है तो ध्यान रखिएगा हम्पी के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा विजयनगर साम्राज्य के भरण पोषण करने वाली नदी का नाम पूछा है तो ध्यान रखिएगा तुंगभद्रा नदी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 का बिल्कुल सही जवाब। पूछा गया है 10 नंबर प्रश्न आप सभी से, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो सिसोदिया की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़गढ़ था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा 10 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, अहमदनगर किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? बताइए अहमदनगर के किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 11 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांद बीबी ने किया था, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है 12 नंबर आप सभी से, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो गोवा की भूमि पर ध्यान रखिएगा 1498 में कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16वीं सदी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो अगर स्वर्ण मंदिर का बात किया जाए तो याद रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को, अमृत सरोवर झील आपके बिल्कुल 13 का सही जवाब हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? बताइए 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा अवसाद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, 15 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व किए होंगे, प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है, तो ऑप्शन सी आया होगा 2/3। ठीक है, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो डिस्कशन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, वहां से आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, ऋण के लिए समर्थक यानी कि संपार्श्विक प्रतिभूति है। बताइए क्या होगा 16 का सही जवाब? तो अगर आप ऑप्शन डी लगाए हैं यानी कि उधारकर्ता की परिसंपत्ति, बिल्कुल आपके ऑप्शन डी हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रशासक और संरक्षक कौन है? बताइए यानी कि 17 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा प्रकाशन नियंत्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके 17 का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर, आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस में भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा मोनोपोली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, एक संयुक्त उत्पादन के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? बताइए 19 का सही जवाब क्या होगा? तो उत्पाद की गठरी कहा जाता है, ऑप्शन सी आपके 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न है, हिज कंडीशन इज पिटिएबल। बताइए इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो हिंदी हो जाएगा इसका उसकी हालात क्या है? दयनीय है, ऑप्शन नंबर बी आपके 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? बताइए कौन सा एक अमूर्त परिसंपत्ति हो जाएगा? तो देखिए 21 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लगा है साख, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्वास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 का सही जवाब। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो 1947 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, 1947 में पूछा गया है, बताइए 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा यानी कि पी
यानी कि चिदंबरम ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब। जबकि मोरारजी देसाई जो है काफी बार, लगभग 10 बार इन्होंने बजट को पेश किया है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए, 1 अप्रैल 2010 से बैंक ने बचत खातों की शेष राशि पर डैश ब्याज देना शुरू किया है। बताइए कितना ब्याज देना शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 23 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, जो लोग भी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी लगाए हैं, दैनिक आधार पर, बिल्कुल आपके 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं। बताइए 24 नंबर प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, तो नासिक में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपके 24 का बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है। तो भारत का हिस्सा हो जाएगा 2.4%। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ये 25 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन डी लगाए हैं 2.4%, बिल्कुल आपके 25 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल के तुलना में, ध्यान रखिएगा, 2.4% है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे क्षेत्रफल के अनुसार भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रथम स्थान पर आपका रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरा स्थान पर अमेरिका है और चौथा पर आपका चीन है। ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा, यानी कि 5वां पर ब्राजील हो जाएगा, 6वां पर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और 7वां पर अपना इंडिया आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर जनसंख्या के आधार पर पूछे तो ध्यान रखिएगा 17.5% हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो डी को ध्यान रखिएगा 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 26 नंबर प्रश्न है, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित है। सफेद रेगिस्तान पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 26 का सही जवाब गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात हो जाएगा बिल्कुल आपके 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। बताइए कौन सा द्वीप नहीं है संबंधित। तो ध्यान रखिएगा, अगर 27 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नील। बाकी करावती, अमिनी, मिनिकॉय लक्षद्वीप से संबंधित है। ठीक है, नील नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा आपके 27 का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। तो अरेबियन समुद्र की रानी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी को कोची को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 28 का सही जवाब। 29 नंबर प्रश्न है, नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है। देखिए संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा है, जिसमें से ध्यान रखिएगा, यानी कि नागालैंड की राजकीय भाषा अगर पूछा जाए तो अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नागालैंड की राजधानी आपसे पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 29 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा कोहिमा हो जाएगा। ठीक है, कोहिमा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 30 नंबर, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम डैश है। तो देखिए पेड़ों का जब अंधाधुंध कटाई होगा तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग निर्वनीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान रखिएगा 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है आप सभी का, इंग्लिश का पूछा गया है, और जब आप इस प्रश्न को सॉल्व किए होंगे तो आप लोग का सही जवाब जो आया होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी कैन आ जाएगा। डिस्कशन आप लोग देख लीजिएगा इस प्रश्न के लिए, ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है। तो मिट्टी का लाल रंग जो होता है, ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाएगा यह प्रश्न आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपके 32 का सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अगर बात किया जाए 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब का, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए कछार यानी कि एलुवियल मिट्टी पाई जाती है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपके 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 34 नंबर प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, फिर एक 35 नंबर प्रश्न आपका 12th के मैथ से आ गया, और इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है 2 आएगा सही जवाब। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न कल के भी प्रैक्टिस सेट में था कि हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित है। तो याद कीजिए महानदी पे है, और कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में
और बी ठिट्टू वन्य जीव पशु विहार स्थित है। बताइए किस राज्य में यह विहार स्थित हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा गया, यानी कि रंग कौन सा दिया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए 38 नंबर प्रश्न के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ए वाला भी सही दिया गया है डिवाइस, ठीक है, और बी वाला भी वर्ड सही है और सी वाला भी सही है। डी वाला बिल्कुल गलत दिया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा आपके 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर डी में आपके 39 का सही जवाब दिया गया। क्लियर। 40 नंबर प्रश्न है, विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है। सर्वाधिक लंबा यहां पर पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व का, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके 40 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, आप सभी का देख लीजिए। यहां पर भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है। तो पद की शपथ जो दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या होती है। ध्यान रखिएगा राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है, स्थायी है, और इसकी सदस्यता की जो अवधि हो जाएगी 6 वर्ष। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्रतिरोध का। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द साइनोनियम ऑफ स्पीड मतलब चाल होता है, तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेग होता है। तो इसका जो हो जाएगा यानी कि पर्यायवाची यानी कि स्पीड का वेलोसिटी हो जाएगा, ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए सिक्किम कब भारत का एक नया राज्य बना। तो ध्यान रखिएगा 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में बना था, जो आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके 45 का सही जवाब, और यह 22वें राज्य के रूप में बना था। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम अर्हता क्या है, मतलब न्यूनतम आयु। तो 25 वर्ष हो जाएगा। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत का मतलब चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए फिर आ गया एक मैथ का प्रश्न, और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप सभी से पूछा गया है। तो देखिए अगर इस प्रश्न का सही जवाब की बात किया जाए तो 3 और 4 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा, ठीक है। और 12 एलसीएम दिया कितना है वास्तव में 36, तो 12 से 36 कितना गुना है, 3 गुना है, ठीक है। अब देखिए 4 को भी 3 गुना कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, और 3 को भी 3 गुना कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। तो P प्लस Q का मान पूछा गया, 12 में 9 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 12 में 9 जोड़िएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब जो आ जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 21 आ जाएगा, जो आपके 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे भी मैथ के प्रश्न दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, अपना आंसर मिला लीजिए, और डिस्कशन आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पर, वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 48 का सही जवाब ऑप्शन बी 25 है, बिल्कुल सही है। देखिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आया है, जिनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 50 नंबर प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जैसे न्यायाधीश को हटाने का जो प्रक्रिया है ना, सेम वही प्रक्रिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके 50 का सही जवाब, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, आंख का पानी ढल जाना उक्त मुहावरे के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो आंख का पानी ढल जाना मतलब क्या हुआ इसका, तो ध्यान रखिएगा 51 के लिए, यानी कि निर्लज हो जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा 51 का सही जवाब। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या है। फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन सी होगा 52 का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, वाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है। बताइए 53 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी आपके 53 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, दाब को डैश से मापा जाता है। तो दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो बल का न्यूटन प्रति, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो सही है, नहीं दिया है तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है।
तो 54 का सही जवाब अगर देखा जाए तो बल एवं क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके 54 का सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर है आपका, यानी कि चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड आपसे पूछा गया है। देखिए 55 का जो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है, ए को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, चाकू किसका उदाहरण है? तो चाकू की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि वेडज का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेफ्रिजरेटर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 58 का सही जवाब क्या होगा? आप लोग पहले प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। प्रकाश एक साल में डैश किलोमीटर यात्रा कर सकता है। कल के सेट में प्रकाश से संबंधित प्रश्न था ना, देखिए आप लोग के पास ऑप्शन क्या दिया गया है। तो आपके पास जो ऑप्शन दिया गया है ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि जो 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा डी, ठीक है, यानी कि 10 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर डी आपके हो जाएगा 58 का सही जवाब। 59 नंबर प्रश्न है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 59 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ए को ध्यान रखिएगा, 59 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पूछे तो 21 आप लोग ध्यान रखिएगा, 21 क्या हो जाएगा? तो फरवरी हो जाएगा, क्लियर। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो उदाहरण हो जाएगा अपवर्तन का, ध्यान रखिएगा। प्रश्न फलन से दिया गया है, 61 नंबर देख लीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन ए लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिकल्स का प्रयोग नहीं है? बताइए कौन सा विकल्प गलत दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा विद्युत उत्पादन, बाकी तीनों ऑप्शन सही दिया गया है, क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है 63 नंबर, 35 छात्रों में से ऊपर से सूरज का, देखिए ये मैथ के प्रश्न दिया गया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। 63 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। डिस्कशन मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। जीके जीएस के प्रैक्टिस में मैथ का प्रश्न सॉल्व करवाना तो नामुमकिन है, ठीक है, क्योंकि काफी लॉन्ग वीडियो हो जाने के बाद आप लोग वीडियो को इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए वीडियो है, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न बोला गया है आप सभी से कि फॉर्म ए वर्ड बाई एडिंगमेंट, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए 64 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, सी होगा बिल्कुल सही जवाब। रीजनिंग काफी इजी दिया गया है, आप सभी बना ही लिए होंगे, ठीक है। और 65 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी 7 जिनका है बिल्कुल सही है, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है आप सभी का, देखिए कितना इजी है। 9 में 4 जोड़िएगा 13, 15 में 6 जोड़िएगा 21, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 42 लाने के लिए 42 में से 35 को घटा लीजिएगा तो आपका उत्तर निकल जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है, एक हाइड्रोजन बम कितने न्यूट्रॉन होते हैं? मतलब एक हाइड्रोजन बम में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। कल के सेट में हाइड्रोजन बम से संबंधित प्रश्न था, और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब कुछ नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे देखिए 67 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो को एक बार स्टॉप करके इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्लियर। प्रश्न 69 नंबर, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है? तो ऊष्मा निकलता है ना, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को ऊष्मा छेपी कहा जाता है, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है, पीपर पति सरिस मन डोला में क्या है? बताइए इसमें क्या दिया गया है? तो 70 का सही जवाब उपमेय हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? तो 3 किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग लिथियम का 3 होता है, ठीक है। चलिए इसका संकेत क्या होता है? Li होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस कौन नहीं है? तो नियोन है, हीलियम है, रेडॉन है। बाकी ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन एक आवारा तत्व हो जाएगा, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है, डैश में सोना को घोला जा सकता है? तो एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा, 73 का सही जवाब होगा, क्लियर। अगला प्रश्न है 74 नंबर, मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो मीथेन के जलने पर पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है, ठीक है। तो डी होगा 74 का सही जवाब। आगे देखिए थोड़ा सा, यानी कि 75 नंबर प्रश्न है, लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना सामान्य जो उदाहरण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा रासायनिक परिवर्तन का हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपके 75 का सही जवाब हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? कल
किनसे बनता है स्टेनलेस स्टील? यह प्रश्न था। आज आविष्कार आपसे पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब 1913 ईस्वी में यानी कि हैरी ब्रियटली ने किया था, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 77 नंबर प्रश्न है ओजोन का रासायनिक फार्मूला। कल के सेट में भी ओजोन से संबंधित प्रश्न था, तो O3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके 77 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो सर्वाधिक सक्रिय घटक जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 78 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, इसका यानी कि रासायनिक सूत्र ऑप्शन बी होगा 78 का सही जवाब। क्लियर। 79 नंबर प्रश्न देखिए, इंग्लिश से दिया गया है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम आपसे पूछा गया है। गेट्स आउट ऑफ हैंड आपसे दे दिया गया है यहाँ पर एक सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए 79 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया है यदि एक पदार्थ का pH 7 से कम होता है तो वह माना जाएगा। तो 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा। ठीक है, तो मिलाइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो एसिड तेजाब हो जाएगा। एसिड तेजाब यानी कि H2SO4 का बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न है, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? तो देखिए 81 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वाहनों से होने वाले प्रदूषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके 81 का सही जवाब होगा। 82 नंबर प्रश्न है, परिमल का समानार्थक शब्द आपसे पूछा गया है, बताइए परिमल का क्या हो जाएगा? तो 82 का सही जवाब ऑप्शन बी, सर्वोत्तम गंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डीडीटी के संबंध में सच है? तो डीडीटी के संबंध में सच आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यह एक संपर्क कीटनाशक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके 83 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2015 में खोजे गए अणु एंटीबायोटिक का नाम बताइए आप सभी लोग। ठीक है, तो यह हो जाएगा टेक्सोबैक्टीन, ऑप्शन नंबर सी आपके 84 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है 85 नंबर, सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए 85 का सही जवाब हो जाएगा, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए। क्लियर। आगे देखिए काफी इजी प्रश्न आपसे दिया गया है अलजाब्रा से संबंधित, और 86 का सही जवाब जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी आया है -4 बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। 87 नंबर प्रश्न है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो मेढक का हो जाएगा राना टिग्रीना। ठीक है, होमोसेपियंस मानव का हो जाएगा बोस इंडिकस, किसका हो जाएगा? तो गाय का हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी भेड़ का क्या होगा? बोबीज अराइज हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 88 नंबर प्रश्न है, फिलोक्विनोन किसकी रासायनिक नाम है? तो टोकोफेरॉल हो जाएगा विटामिन ई का। ठीक है, यहाँ पर फिलोक्विनोन आपसे पूछा गया है, रेटिनॉल हो जाएगा विटामिन ए का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन के का फिलो यानी कि फिलोक्विनोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 88 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए सिर में कुल कितनी हड्डी होती है? सिर में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग, यानी कि 89 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को 29 हो जाएगा। ठीक है, वही अगर आपसे पूछ ले पसली में कितनी होती है, तो 24 होता है। कान में पूछ ले तो 6 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कपाल में पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा 8। क्लियर। चलिए आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न इंग्लिश का आ गया, और आपसे क्या पूछा गया है, तो एडवर्ब आप सभी को बताना है। जो सेंटेंस यानी कि जो सेंटेंस दिया गया है एडवर्ब आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए 90 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न 91 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि 91 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 92 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। 93 नंबर प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा विशेषण नहीं हो जाएगा आपका यानी कि भय, बाकी भयभीत, निर्भीक और भीरु यह विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 94 नंबर प्रश्न है, मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो मलेरिया से क्या होता है? आंत प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सॉरी एक मिनट रुकिए, मलेरिया से प्रभावित अंग, तो मलेरिया से प्रभावित जो अंग हो जाएगा ध्यान रखिएगा आंत हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी आपके 94 का सही जवाब हो जाएगा। सॉरी एक मिनट आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, पेचिस आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, बाकी मलेरिया तिल्ली MRBC को करता है, तो ऑप्शन बी होगा, न कि डी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है,
95 नंबर, पिलाग्रा यानी कि त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन किससे होता है कमी से? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, विटामिन B3 को ही पिलाग्रा यानी कि नियासिन, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है 96 नंबर, बधु का बहुवचन रूप क्या होगा? तो बधु का जो हो जाएगा 96 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन बी बधुए हो जाएगा। यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा भी गया है। 97 नंबर प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स डैश को दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है ऑप्शन नंबर ए कम ताप को, ऑप्शन ए होगा 97 का सही जवाब। 98 नंबर प्रश्न है, एस्कॉर्बिक रोग किसकी कमी से होता है? तो एस्कॉर्बिक रोग हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, आप लोग ध्यान रखिएगा। 98 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 99 का सही जवाब लगाइए आप सभी लोग। तो ऑप्शन ए 1 से 3 दिन, आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपके 22 नंबर प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट प्रश्न है देख लीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस जीव को यानी कि सोशियल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? बताइए 100 का सही जवाब। तो झिंगुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो हम लोगों का टेस्ट नंबर 22 था, 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप सभी को अपना अपना मार्क्स कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चाहते हैं सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करना, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी जो रोशन आंसर का स्पेशल बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट है, जो ऑफलाइन पटना इस टेस्ट को करवाया जाता है ऑफलाइन क्लास में। पैड बैच के कोर्स है ये, यानी कि पैड बैच के टेस्ट है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।